इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर सामने आया है दोस्तों। इस वक्त कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल की है और वो भी ये जीत जो है मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए सुनिश्चित कराया गया है। कांग्रेस की इस वक्त बड़ी जीत जो है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के नतीजे में दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस ने पहली सीट यहां से जीत ली है और ये सीट दोस्तों कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, बल्कि मुंबई का वो इलाका है जहां से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी निकलकर सामने आता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं चौल की, धारावी चौल की। और इसी धारावी चौल से महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस को फतह दिलवाई है, जो बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे और किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस के इस उम्मीदवार ने यह जीत जो है धारावी से सुनिश्चित कराई है। दोस्तों, मुंबई की सबसे सियासी तौर पर संवेदनशील और सबसे ज्यादा नजर में रहने वाली सीट धारावी आज एक नई राजनीतिक कहानी की गवाह बनी है। कांग्रेस ने धारावी सीट पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो मेहनत, जमीनी जुड़ाव और जनता की आवाज पर टिकी होती है। और सबसे अहम बात, इस जीत का चेहरा एक मुस्लिम उम्मीदवार है जिसने तमाम सियासी ध्रुवीकरण और सत्ता की ताकत के सामने डटकर मुकाबला किया है। धारावी कोई साधारण सीट नहीं है दोस्तों। यहां चुनाव लड़ना मतलब भीषण गरीबी, रोजगार का संकट, पुनर्निर्वास की अनिश्चितता, बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई और सबसे ऊपर सत्ता का सीधा दबाव। और इसी पर फतह जो है महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए की गई है। मुस्लिम उम्मीदवार ने साफ तौर पर यहां पर जीत दर्ज करके यह बता दिया है कि उन्होंने सालों से मेहनत किया है। सालों से इस सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। कैसे लड़ी गई यहां लड़ाई, एक एक करके आपको बताऊंगी। जमीन से संसद तक की रणनीति पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, घर जा जाकर कांग्रेस उम्मीदवार ने लोगों से बातचीत की, लोगों से जो है मुलाकात की, उनसे बात की। एयर कंडीशनर दफ्तरों से नहीं, बल्कि धारावी की गलियों, चौलों और झुग्गियों से चुनाव लड़ा। हर गली में बैठकर हर मोहल्ले में संवाद किया। पानी, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, हर मुद्दे पर सीधे कांग्रेस के इस उम्मीदवार के जरिए बात की गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस के इस उम्मीदवार को जबरदस्त तरीके से जो है कांग्रेस के जरिए भी बधाई मिल रही है। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी बधाई देते हुए कहा है कि अशरफ आजमी जो है धारावी सीट से चुनाव जीत गए। ध्रुवीकरण का जवाब विकास से देने की बात की। जहां विपक्ष ने पहचान और डर की राजनीति करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने साफ कहा कि धारावी को नफरत नहीं, हक चाहिए, भीषण नहीं, समाधान चाहिए। मुस्लिम उम्मीदवार अशरफ आजमी ने साफ तौर पर जा जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपने वजूद को वहां पर दिखाया। हिंदू, दलित, मराठी और उत्तर भारतीय वोटरों का भरोसा जीता। सबसे पर्सनली जाकर बातचीत की। बीजेपी को यहां से सीधे चुनौती जो है कांग्रेस के इस उम्मीदवार के जरिए दी गई। यह चुनाव हल्के